हलचल जरा दिखाइएगा, वहां पर क्या हलचल है? बिहार से लेकर दिल्ली तक चहलकदमी तेज हो चली है और इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि टीडीपी और जेडीयू की तरफ से बड़ी मांगे, बड़े मंत्री पद जो है वो मांगे जा सकते हैं। देखिए आसिमा, अगर हलचल की बात करें तो क्योंकि मीटिंग 4 बजे के आसपास है, फिलहाल अभी पार्टी के नेताओं का आना जाना यहां पर शुरू नहीं हुआ है, तो 3 बजे के आसपास माना जा रहा है। 3 बजे के बाद तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू होंगे। और जिस तरीके से मंत्रालय मांगने की बात की जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सुबह से ही लगातार खबरों में है कि कई मंत्रालयों को लेकर मंथन किया जा रहा है। खासतौर पर नीतीश कुमार की बात करें या चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो कई मंत्रालयों को लेकर मंथन अपने नेताओं के द्वारा, अपने सांसदों के साथ जो मीटिंग आज सुबह में नीतीश कुमार द्वारा की गई थी या चंद्रबाबू नायडू द्वारा अपने तमाम सांसद और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो मीटिंग की गई थी, उसमें अंदर खाने कहीं ना कहीं इस बात पर जिक्र जरूर हुआ और इस बात को अपनी पार्टी की सहमति को लेकर इस मीटिंग में यहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि रेल मंत्रालय की जिस तरीके से बात सामने आ रही है, उसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय को लेकर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाह रखते हैं। और ऐसे में जब बीजेपी अपने बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है, तो ऐसे में जितने भी घटक दल हैं, चाहे खासतौर पर 2 दलों की बात की जा रही है यहां पर, नीतीश कुमार और नायडू की, यानी एन फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है इस 2024 में बनने वाली सरकार को लेकर। और दोनों ही दलों पर जहां एनडीए की नजर है और एनडीए के साथ में मिलकर ये लोग चुनाव लड़े, उसके बाद इंडिया गठबंधन की भी नजर इन दोनों नेताओं पर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी आ रही है कि इंडिया गठबंधन के भी कई नेता, कई राजनीतिक दल इन दोनों से संपर्क कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी हवाई जहाज की तस्वीरें सामने आई जहां चाचा भतीजे एक ही प्लेन में सवार होकर आ रहे हैं, उस पर भी तमाम राजनीतिक दलों की नजर है कि रास्ते भर किस तरीके की बात होगी। क्योंकि पिछले दिनों की तस्वीर भी आपको याद होगी कि साथ में वहां पर बिहार में सरकार बनाई गई थी, चाचा भतीजे एक साथ आए थे, उसके बाद में अलग अलग हुए। नीतीश कुमार की राजनीति किस तरह की है उसको लेकर भी सभी लोग जानते हैं। तो फिलहाल नीतीश सबके हैं, ये भी एक मीम लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ऐसे में एनडीए की जो महत्वपूर्ण मीटिंग आज दिल्ली में होने जा रही है, इस मीटिंग में मंत्रालय को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। क्योंकि अभी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में भी इस बात पर चर्चा हो सकती है कि मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है, तो उसका फायदा उठाने के लिए बार्गेनिंग तमाम राजनीतिक दल कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर मंत्रालय कौन कौन से दिए जाएंगे, उसको लेकर हो सकता है बीजेपी के अंदर भी मंथन किया जा रहा होगा। क्योंकि फाइनल मीटिंग आज शाम को होनी है, उस फाइनल मीटिंग में तमाम राजनीतिक दल, तमाम घटक दल जो एनडीए के साथ मौजूद हैं, उनको संतुष्ट करना भी जरूरी है। अगर वो असंतुष्ट रहते हैं तो सरकार बनाने में खासी दिक्कतें आ सकती हैं। इस बात को बीजेपी के नेता भी समझते हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि जो मीटिंग शाम को होने वाली है, उसमें किन किन मंत्रालयों की मांग की जाती है, किन किन मुद्दों को लेकर सहमति बनेगी। और जो कैबिनेट की मीटिंग पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही है, उस कैबिनेट की मीटिंग में एक प्रस्ताव यह भी रखा गया है कि आने वाले 100 दिनों में एनडीए की सरकार किन किन कामों को प्रमुखता देगी, क्या क्या काम किए जाएंगे, जनता को लेकर सरकार किस किस तरफ कदम उठाएगी, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी इस मीटिंग में बात रखी जाएगी। फिलहाल बार्गेनिंग का दौर जरूर चलने वाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय को लेकर, स्पीकर को लेकर, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर की मांग की थी और उस वक्त उनकी पार्टी की तरफ से एक स्पीकर नियुक्त भी किए गए थे। अब देखना होगा कि किस तरीके से दोनों ही दल यहां पर मंत्रालय और अन्य मांगों को लेकर बैठक में अपनी बात रखते हैं। जी आसिमा। बिल्कुल, तो रक्षा और रेल जैसे बड़े मंत्रालय चाहती है जेडीयू। और देखिए अभी तो ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, लेकिन देखिए एनडीए की इस बैठक से पहले कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो हावी होते हुए दिखाई पड़ रही है। आलोक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। और आलोक, देखिए इसकी उम्मीद पहले से ही थी और अब तस्वीर भी कहीं ना कहीं उसी कमोबेश दिखाई पड़ते हुए। बिल्कुल, देखिए जो अमित वहां बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर से बता रहे हैं, हम यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का जो स्टेट हेडक्वार्टर है यहाँ जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होगी, नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत बहुत बधाई। बिहार में जो जेडीयू 12 सीटें जीती है, तस्वीरें दे सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा जेडीयू के राज्यसभा सांसद। तो देखिए
तो देखिए, पटना से रवानगी के बाद अब जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि हलचल इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर ही है कि वो कहीं खेला ना यहां पर कर दें, और इसी के लिए कोशिश है। एनडीए की तरफ से भी आज बैठक बुलाई गई है, वहीं यूपी की भी आज इंडी गठबंधन की भी बैठक हो रही है, और माना जा रहा है कि उनकी तरफ से भी कोशिशें हैं अपने पाले में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को करने की। तो देखिए, फिलहाल जो हलचल है वो तेज है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, जाहिर तौर पर देखिए, आज की जो हलचल देखने को मिल रही है उसमें बहुत कुछ अपने आप में दिखाई पड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पहले पटना में सांसदों के साथ बैठक होती है नीतीश कुमार की, और फिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, और निगाहें भी अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर है। और इसकी कहीं ना कहीं पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि अब इसी पशुपेश में कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाई पड़ेगी, और लगभग स्थिति वही दिखाई पड़ते हुए। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं ये सामान्य तस्वीर नहीं है। बहुत साफ साफ जो पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करते हैं या